प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायक के प्रश्नोत्तर। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। नीचे लिखे सभी शब्दों के उच्चारण करने हैं, जैसे अभवत, न्यवेद्यत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार उच्चारण करना है। इस प्रकार शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यता। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों, मैंने उदाहरण के अनुसार पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। बच्चों, ये धातु रूप लट लकार अर्थात वर्तमान काल के शब्द हैं। इन शब्दों के बाद स्म लगाने से ये शब्द धातु रूप लंग लकार अर्थात भूतकाल में बदल जाते हैं। यथा, जैसे, एक वचन वसति स्म, द्विवचन वसतः स्म, बहुवचन वसंति स्म। ठीक इसी प्रकार से पूज्यति स्म, पूज्यतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। अब समझते हैं ख। ये धातु रूप लंग लकार अर्थात भूतकाल प्रथम पुरुष के शब्द हैं। यथा, जैसे, प्रथम पुरुष एक वचन अकथयत, द्विवचन अकथयताम, बहुवचन अकथयन। ठीक इसी प्रकार से अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अब समझते हैं ग। ये धातु रूप लंग लकार अर्थात भूतकाल मध्यम पुरुष के शब्द हैं। यथा, जैसे, मध्यम पुरुष एक वचन अवसः, द्विवचन अवसतम, बहुवचन अवसत। ठीक इसी प्रकार से अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचरः, अचरतम, अचरत। अब समझते हैं घ। ये धातु रूप लंग लकार अर्थात भूतकाल उत्तम पुरुष के शब्द हैं। यथा, जैसे, उत्तम पुरुष एक वचन अपठम, द्विवचन अपठाव, बहुवचन अपठाम। ठीक इसी प्रकार से अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचियम, अरचियाव, अरचियाम। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है तपः प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बने? उत्तर लिखेंगे तपः प्रभावात हिंस्रः पशुवः सखाया जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु मित्र बने। प्रश्न ख है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? उत्तर लिखेंगे पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर गई थी। प्रश्न ग है कह शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? उत्तर लिखेंगे शिव शमशाने वसति। शिव शमशान में रहते हैं। प्रश्न घ है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुई? उत्तर लिखेंगे शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हुई। प्रश्न अंगा है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। सन्यासी का रूप धारण करके तपोवन में कौन प्रवेश करता है? उत्तर लिखेंगे वटु रूपेण तपोवनम शिव प्राविशत। सन्यासी का रूप धारण करके तपोवन में शिव प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। कह का कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे वाक्य
किसने किसको कहा, यह लिखना है। बच्चों मैंने नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहा यह लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे, वत्से तपः कठिनम भवति, हे पुत्री तप बहुत कठिन होता है। यह वाक्य माता ने पार्वती से कहा। ठीक इसी प्रकार से क वाक्य है, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करना चाहूंगी। यह वाक्य पार्वती ने माता से कहा। ख वाक्य है, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मन से चाहने वाले कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते। यह वाक्य पार्वती ने विजया से कहा। ग वाक्य है, अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। यह वाक्य विजया ने पार्वती से कहा। घ वाक्य है, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। यह वाक्य शिव ने पार्वती से कहा। अंगा वाक्य है, शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम, अवश्य अभी यही शारीरिक धर्म का साधन है। यह वाक्य वटु ने पार्वती से कहा। च वाक्य है, अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। यह वाक्य शिव ने पार्वती से कहा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों मैंने प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर इस पेपर में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा। उत्तर लिखेंगे, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत, अरे वाचाल अवसर, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, यथा त्वमसि तथा वदसि। पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, हे अधिक बोलने वाले दुष्ट प्राणी, दूर हट, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो शिव के वास्तविक रूप को जानता हो। तू जैसा है वैसा ही बोल रहा है। अब समझते हैं प्रश्न ख, कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। उत्तर लिखेंगे, यह निंदाम करोति सह तू पाप भाग भवति, एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अब समझते हैं प्रश्न ग, पार्वती किम कर्तुम एच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी। उत्तर लिखेंगे, पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। अब समझते हैं प्रश्न घ, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। उत्तर लिखेंगे, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखता। हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर समानार्थक शब्द लिखने हैं। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर समानार्थक शब्द लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला शब्द है शिलायाम, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे प्रस्तरे, दोनों शब्दों का अर्थ है पत्थर पर। दूसरा शब्द है पशवः, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे जंतवः, दोनों शब्दों का अर्थ है पशु। तीसरा शब्द है अम्बा, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे माता, दोनों शब्दों का अर्थ है माँ। चौथा शब्द है नेत्राणी, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे नयनानी, दोनों शब्दों का अर्थ है आँखें। पांचवा शब्द है तूष्णीम, इसका समानार्थक शब्द लिखेंगे मौनम, दोनों शब्दों का अर्थ है चुप रहना। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुता, उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना करनी है। बच्चों मैंने उदाहरण के अनुसार शब्दों की रचना लिखकर तैयार की है। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। यथा जैसे, वसति स्म, इस शब्द की रचना है अवसत। ठीक इसी प्रकार से क पश्यति स्म, अपश्यत, ख तपति स्म, अतपत, ग
चिंत्यति स्म अचिंत्यत, घ वदति स्म अवदत, अंगा गच्छति स्म अगच्छत। यथा जैसे, लिखति स्म, इसकी शब्द रचना है अलिखत। ठीक इसी प्रकार से क कथयति स्म अकथयत, ख नयति स्म अनयत, ग पठति स्म अपठत, घ धावति स्म अधावत, अंगा हसति स्म अहसत। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो बच्चों अभी हमने पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायकः के प्रश्न उत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है। इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 8 के प्रश्नोत्तर के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।